हम लालची क्यों होते हैं और लालच से कैसे बचें? प्रिय श्रोताओं, आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय लालच पर बात करेंगे। यह विषय हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन नहीं बना पाते। श्री कृष्ण, जो कि जीवन के महान शिक्षक और मार्गदर्शक हैं, ने भगवत गीता में हमें लालच से बचने और संतोष के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। लालच क्या है? लालच वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक की चाहना करता है। यह हमारे मन और बुद्धि को अंधकार में बनाता है और हमें नैतिकता से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। गीता 16.21। लालच हमारी सोच को भ्रष्ट कर देता है और हमें अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है। यह हमें धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की असीमित लालसा में उलझा देता है। हम लालची क्यों होते हैं? असंतोष, हमारे पास जो है उससे खुश न रहना, भय, भविष्य के प्रति डर और असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा, दूसरों से बेहतर बनने की चाह, अज्ञान, आत्मा के सत्य स्वरूप को न पहचानना। लालच के प्रभाव आध्यात्मिक हानि। लालच हमारी आत्मा को अशांत और अस्थिर कर देता है। संबंधों में दरार। लालच के कारण हम अपने प्रियजनों से दूर हो सकते हैं। अनैतिक कार्य। लालच हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, जैसे धोखा देना, चोरी करना आदि। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। लालच से तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण का उपदेश, लालच से कैसे बचें? संतोष और त्याग का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, गीता 2.50। अपना कार्य करते समय फल की इच्छा का त्याग करें। संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और समझाया कि हमारी असली पहचान यह शरीर या धन नहीं, बल्कि आत्मा है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो भौतिक इच्छाएं हमें प्रभावित नहीं करती। भक्ति और ईश्वर का स्मरण करें। भगवान का स्मरण और भक्ति लालच को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है तो लालच का स्थान प्रेम और करुणा ले लेता है। दया और सेवा का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण ने कहा है कि दूसरों की सेवा में सुख है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुष्ट होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमारे मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अभ्यास से और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। लालच से बचने के लिए जीवन में और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि लालच से मुक्त होकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीने के लिए हमें अपनी सोच, कर्म और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ और व्यावहारिक कदम हैं। स्वयं का आचरण परखें। आत्मचिंतन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बार बार आत्मचिंतन और स्वभाव को समझने की सलाह दी। दिन की शुरुआत और अंत में यह सोचें कि आपने अपने जीवन में संतोष को अपनाया या लालच को बढ़ावा दिया। अपने जीवन के लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए संयम और अनुशासन का पालन करें। भौतिकता के प्रति अनासक्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समता में स्थित होकर सुख और दुख, लाभ और हानि और जय पराजय में समान रहता है, वही स्थिरचित्त होता है। इसका अर्थ है कि हमें भौतिक सुख और संपत्ति से मोह त्याग कर इसे केवल जीवन यापन का साधन मानना चाहिए, न कि जीवन का उद्देश्य। जितना हो सके सादगी और सरलता से जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रकृति से जुड़े। प्रकृति में लालच का कोई स्थान नहीं है। प्रकृति हमें सिखाती है कि संतुलन और सहअस्तित्व का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ों से सीखें, जो दूसरों को फल और छाया देकर स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते। समय का सदुपयोग। लालच अक्सर तब पनपता है जब हमारे पास खाली समय होता है
और हम दूसरों की चीजों से तुलना करने लगते हैं। समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों, अध्ययन और सेवा में करें। एक सार्थक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन। श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि सच्चे ज्ञान का स्रोत भगवान और उनके उपदेश हैं। भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़े और उनसे प्रेरणा लें। अच्छे और धार्मिक लोगों का संग करें, क्योंकि संग का प्रभाव हमारे विचारों और कर्मों पर गहरा पड़ता है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़े। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दी। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए दें। परमार्थ का अभ्यास करने से हमारा लालच स्वयं ही समाप्त हो जाता है। नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसे भावनाएं आत्मा को कमजोर करती हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लें। हर दिन 10 से 15 मिनट मौन रहकर अपने विचारों को स्थिर करने का अभ्यास करें। अहंकार का त्याग। लालच का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार है। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनने की लालसा देता है। इसे त्यागने के लिए श्री कृष्ण का यह वचन याद रखें। न मैं कर्म का करता हूं, न भोग का भोगता। सब ईश्वर की इच्छा से होता है। यज्ञ भावना का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण ने यज्ञ का महत्व बताया है। यज्ञ का अर्थ है कि हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो लालच स्वतः समाप्त हो जाता है। जीवन में आभार व्यक्त करें। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभारी रहें। हर दिन भगवान का धन्यवाद करें और यह समझें कि उन्होंने हमें जो दिया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। लालच से मुक्ति, एक आध्यात्मिक यात्रा। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार लालच का त्याग जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह केवल भौतिकता से दूरी नहीं, बल्कि एक गहन आत्मिक यात्रा है। आइए इस पर और गहराई से विचार करें। लालच को पहचानें और स्वीकार करें। लालच को त्यागने का पहला कदम यह है कि हम इसे अपने भीतर पहचानें। जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा हो, तब ठहरकर विचार करें, क्या यह आवश्यक है? क्या इससे मेरा जीवन बेहतर होगा? क्या यह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने दोषों का ज्ञान होना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अपनी कमियों को स्वीकार करना हमें सुधार की ओर ले जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करें। श्री कृष्ण ने हमेशा सादगी को महत्व दिया। उन्होंने अपने जीवन में महलों का त्याग कर गोकुल, वृंदावन और द्वारका में समाज की सेवा की। अपने जीवन को सरल बनाएं। जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करें। दिखावे और झूठी शान से बचें। गीता में श्री कृष्ण का संदेश है, जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है और अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा योगी है। धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। लालच अक्सर अधीरता से उत्पन्न होता है। हमें तुरंत फल चाहिए होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर कर्म का फल अपने समय पर मिलता है। धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। जारी। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर चीज का समय निश्चित है, तो अधीरता और लालच का स्थान संतोष ले लेता है। नियमित अभ्यास से अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। अहंकार और मैं की भावना का त्याग करें। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि लालच का एक प्रमुख कारण अहंकार है। यह मेरा है, मुझे यह चाहिए, जैसी भावनाएं लालच को जन्म देती हैं। जब हम यह समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तब लालच स्वतः ही कम होने लगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मेरा है, यह सोच भ्रम है। सब कुछ ईश्वर का है, यह ज्ञान सत्य है। धर्म और कर्तव्य का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व बताया है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। लालच से प्रभावित होकर कोई कार्य मत करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सच्चा योगी और भक्त है। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना उत्तम है, भले ही उसमें कठिनाई हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। जब हम अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो लालच का कोई स्थान नहीं रहता। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करें। श्री कृष्ण ने गीता में कई स्थानों पर इंद्रियों और मन को संयमित करने का महत्व बताया है। लालच हमारे मन और इंद्रियों के असंयम का परिणाम है। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को वश में करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वह मित्र बन जाता है, और जो मन को वश में नहीं करता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। त्याग और संतोष का अभ्यास करें। गीता में त्याग का अर्थ है फल की इच्छा का त्याग। यदि हम अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर दें तो लालच स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। संतोष का अभ्यास करें। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहे और ईश्वर का धन्यवाद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतोषी है वही धनी है, भक्ति का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति योग लालच को समाप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। भगवान का स्मरण करें, उनका नाम जपें। जब हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होता है तो भौतिक सुखों और संपत्तियों की लालसा खत्म हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्रेम और भक्ति से स्मरण करता है वह मेरे में स्थित है और मैं उसमें दूसरों के लिए जीना सीखें। श्री कृष्ण का जीवन दूसरों की सेवा का प्रतीक है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी को प्रेरित किया। जरूरतमंदों की मदद करें। सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है और हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। दूसरों के सुख में अपनी खुशी खोजें। आत्मज्ञान प्राप्त करें। गीता के अंतिम उपदेशों में श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान का महत्व बताया है। आत्मा के स्वभाव को समझें। जाने कि यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और भगवान के साथ एकत्व में है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के उपदेश का सार। श्री कृष्ण ने गीता में लालच से बचने और एक संतुलित शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग बताया है। निष्काम कर्म करें। फल की इच्छा का त्याग करें। ईश्वर पर विश्वास रखें और भक्ति का मार्ग अपनाएं। सादगी, संतोष और सेवा का अभ्यास करें। सभी प्राणी मेरी संतान हैं। सभी में समान प्रेम और करुणा रखें। यही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, लालच से बचने का मार्ग ईश्वर की शरण में है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। भौतिक सुखों और संपत्तियों के पीछे भागने के बजाय हम आत्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और लालच से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करें। दोस्तों, अगर आप हमारे धर्म गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।